हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सब अर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 31 करने आने आइए देखते हैं। सलीबियों की तारीखी इख्तिताम को पहुंची। कमांडर वेसिलियस, जीत आपकी हुई। मैंने बिना किसी मुदाखलत के दोनों को एक दूसरे के सामने ला कर दिया। यानी अर्तुगरुल ने हमारे लिए सलीबियों का खात्मा किया और अब वो ही हमें तुर्कों से निजात दिलाएगा। आपकी वजह से ही हम उन सबको मरता हुआ देखेंगे। हकीकी जंग तो अब शुरू हुई है पेट्रोस। अर्तुगरुल अब गिड़गिड़ाता हुआ मेरे पास आएगा। बाजार की तरफ एक कासिद भेजा है, कराजयसार और हांडी बाजार के दरमियान तिजारत के खात्मे का उसे बताने के लिए। अर्तुगरुल बाजार को बचाने के लिए आपके पास आएगा। बिल्कुल, उसके लिए मैंने जाल तैयार किया है। इस सरजमीन पर हमला करने वाले वहशी तुर्क और सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल को मौत की नींद सुलाने के लिए दौड़ते हुए आएंगे। तुम देखना। कराजयसार के जमींदार ने पैगाम भिजवाया। किले और बाजार के दरमियान होने वाली तिजारत को बंद कर दिया है उन्होंने। ये खबर अच्छी नहीं है। बहुत खसारा होगा इससे सब लोगों को। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। हमें आप पर भरोसा है अर्तुगरुल सरदार। एक बार फिर आपने हमारे दिल जीत लिए। वो लुटेरा जो सराय के बाहर इब्रत का निशान बना हुआ है, अब वक्त आ गया है कि उसके सरदार को भी लगाम डाली जाए। जान लें कि जो शख्स तबाह कर रहा है हमारा अमन, वो हमारे दरमियान ही है। अर्तुगरुल सरदार, कौन है वो? अर्तुगरुल साहब, साफ लगता है कि आप अपनी बातों से ताजिरों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन आतुक भाई के पास कराजयसार से खबर पहुंच चुकी है। पहले वो सुन लीजिए। इस खबर को सुनने के बाद आप ताजिरों को कब तक ईमानदारी की तलकीन करेंगे? फौरी तौर पर जमींदार ने हांडी बाजार से तमाम तिजारत रोक दी है भाई।
अर्तुगरुल साहब, अब आप क्या कहेंगे? लुटेरों से निपटेंगे और हमारे कर्जे कैसे अदा होंगे? अर्तुगरुल साहब, जब तक आप इस बाजार के हाकिम रहेंगे, हम पर जमीन तंग कर दी जाएगी। कुछ जानती भी है कि आपके शौहर क्या कर बैठे हैं हलीमा खातून? अर्तुगरुल साहब ने हमारा जरिया माश भी छीन लिया है। सरदार अर्तुगरुल का नाम जुबान पर लाने से पहले सोच लिया करे चोलपान खातून। अर्तुगरुल साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि, और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए खातून। इंशाल्लाह हमें इस हाल पर पहुंचाने वाला जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा और खुशियां मनाएंगे उसके इबरतनाक अंजाम पर लोग। ये क्या कह रही है खातून? हलीमा, हाथ नीचे रखो अपना, नहीं तो। हलीमा, असलहान, खुद को समझती क्या हो तुम? हाँ, ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से निकाले कैसे? हलीमा बस करो, तुम्हें अपने इन अल्फाज की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हलीमा, आखिर क्या हुआ है? अर्तुगरुल साहब के खिलाफ चलने वाली जुबान और उन पर उठने वाली बुरी नजर को झुकाना आता है मुझे। अपनी हद में रहे सब लोग, हर कोई उसकी लाई मुसीबत का शिकार होगा। अगर तुमने अपनी जबान से एक और लफ्ज निकाला तो अपने वजूद पे पछताओगी, समझ गई आप? चलिए अब जाइए यहाँ से, काम करें, आप सब भी काम करें अपना। अर्तुगरुल की वजह से ताजिर कारोबार से महरूम हो जाएंगे और आपकी बहू अब भी दावे कर रही है। जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? आखिर समझते क्या हो तुम खुद को? हैं? कारा जहसार के जमींदार ने हांली बाजार से तिजारत खत्म कर दी है। न सिर्फ चावदार कबीला बल्कि तमाम तुर्क कबाइल आपके बेटे की वजह से अपना जरिया माश खो चुके हैं। जिस दिन वो यहाँ आया था उस दिन पर लानत भेजती हूँ। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल, अब क्या करोगे? इसको ही अपने मार मकसद के दो हुसूल के पहले। लिए तुम अब क्या कारा जहसार की दीवारों से सर टकराओगे? भाई, क्या सोचा है? क्या करोगे अब? इधर उधर की बातें करके, लुटेरों के सरदार तक पहुंचने का दावा करके, क्या हसीन और जिन्नात को मुर्द इल्जाम ठहरा कर तुम क्या समझते हो खुद को बचा लोगे? शैतान और जिन इंसान के अंदर मौजूद होता है उराल साहब, खासकर उनके जिनके जमीर लालच की वजह से स्याह हो चुके हैं। और वो लालची इंसान कौन है ये जानते हैं सब लोग। पहेलियों में बातें मना है, खुलकर बयान करें। कालीन ले जाने वाले काफिले को चलाने वाला, जंगजुओं को शहीद करने वाला, कारा कानपुलोस और फ्रांसिस्को को हम पर मुसल्लत करने वाला एक ही शख्स है। तो मेरा मकसद उसे ही ढूंढना है। उसकी हर एक सांस उसके हलफ में गिराह बनती जाएगी। उसका उठने वाला हर कदम उसके अंजाम को भयानक बना देगा। वो बदबख्त कौन है? हमें भी तो पता चले। सामने ही खड़ा है। अपने जंगजुओं के पीछे छुपकर और इल्जाम तराशी करके कोई सरदार नहीं बन जाता। ऐसा करने वाला मर्द कहलाने के लायक नहीं होता अर्तुगरुल। अर्तुगरुल भाई, कुरान भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाए
हाँ मार दे, मजा आ जाएगा। अतुल भाई, छोड़ दे इन्हें। आपने खुद को नहीं रोका भाई। वो बदबख्त चाहे दुनिया के किसी भी कोने में पनाह ले ले, मुझसे नहीं बचेगा अलियार साहब। मेरी बीवी और बेटे की जिंदगी को खतरे में डालने वाला और जिसने बाजार की तिजारत को नुकसान पहुंचाया, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने से पहले इसे करो इसका खात्मा। बस यही कहना था मुझे। यही तकब्बुर तुम्हें हलाक कर देगा अब्दुल। इन इल्जामों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। निकल चल। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। इस सरजमीन के लिए कितने ही शोधा ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, और उन शोधा को जिन्होंने शहीद किया, वो तमाम जालिम लोग अख्तरुल सरदार की तलवार अख्तरुल साहब की तलवार मामूली लुटेरों को ही मौत के घाट उतार सकती है। वो कैसे काला जहसान के जमींदार से निपटता है, हम भी देखेंगे। हाय मखाना। तकब्बुर जल्द खत्म हो जाएगा हलीमा सुल्तान। हर कहे लफ्ज पर पछताओगी तुम। हद में हो तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? बाजार में होने वाली तिजारत से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। रिस्क देने वाला अल्लाह है, जमींदार नहीं। अख्तरुल सरदार जो बेहतर होगा कहेंगे। खवातीन, कालीन की बुनाई का उसी वादे से दोनों कबाइल का रिस्क जुड़ा हुआ है, और ये वादा हमें मिलकर पूरा करना है। दोनों कबाइल के सरदारान ने ये मुआहदा बहुत ही सोच समझ कर किया था, और ये मुआहदा सिर्फ वो लोग ही खत्म कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी काम मुकम्मल करना है। चाहिए और अपना काम कीजिए। चाहिए चाहिए। हलीमा, कहिए वालिदा। क्या कालीन का रंग तैयार है? जी तैयार है। खवातीन, धागों की रंगाई करनी है और भी बहुत से काम है, जल्दी कीजिए। चलिए सब दिल लगा के काम कीजिए, अभी बहुत सा काम बाकी है। मेहनत से काम। गलत कर देना है इसका। अभी तो समझ रहा कितना कमजोर है। आया तो उसका सर कलम करना। आपकी लालच, आपकी हैसियत आखिर कब खत्म होगी भाई? जब भी और मत कहना, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। रास्ते से हाथ जाओ मेरे। ये सब आपका किया धरा है भाई। अगर आप उनके काफिले पर हमला नहीं करवाते तो आज ये सब नहीं होता। अगर आपको उनका थोड़ा
हमारे साथ आपके लालच और ना खत्म होने वाले गुस्से की वजह से हुआ है। सराय के बाहर जो लुटेरा लटका हुआ है उसे आपने ही भेजा था ना भाई? क्या कहा तुमने? अर्तुल भाई को अगर शक ना होता तो वो ये इल्जाम ना लगाते भाई। क्या तुम अब भी उसकी बातों पे यकीन करोगे? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। डूब मरो शर्म से। मुराद, खुद को काबू में रखिए आप। साने हाल नहीं है भाई। बताए आपने भेजा था ना? चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। आज यार दफा हो जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी नजरें आंख पर लगी हुई हैं भाई। हाँ अगर ये सब करके आपने बाबा और कबीले की इज्जत को दावदार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्यन, बहुत हो गया, तमीज से बात करो, तुम्हारे बड़े भाई हैं। ये खून कैसा है सरदार? अर्तुल, उसका किया धरा है ये सच जवान। अपने सिपाहियों की मौजूदगी में उसने हमला किया मुझ पर। अरे रे ये अच्छा नहीं किया तुमने अर्तुल। हर बात जानता है वो चौपान, हर बात, लेकिन सबूत नहीं उसके पास। कभी कुछ नहीं कर पाया। अगर मैं उसे रोकने में कामयाब न हुआ, वक्त आ गया है अपनी ताकत इस्तेमाल करने का। बहुत सब्र कर लिया हमने। चौपान तुम तैयारी करो जाकर। आज रात हमें जमींदार से मिलना है। उराल इस लड़ाई को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करेगा भाई। अपने वालिद को, अपने बहन भाई को आपके खिलाफ उकसाएगा। कमजोर पड़ गया। सुल्तान ने बदअमनी से बाज रहने की तलकीन की है। अगर दोनों कबाइल में टकराव हो गया और बाजंतीनी भी हमला कर देते तो बिखर जाएगा सब कुछ। जो होना था हो गया भाई। ये वक्त उस नए मसले को हल करने का है। कर जैसा अकेले का मसला। मैं जानता हूं कि तुम वहां नहीं जाना चाहती हो चौपान, लेकिन उसे हाथ मिलाने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। वो बाजार अर्तुल से छीनने का यही आखिरी हरबा है मेरे पास। उस बेईमान जमींदार को कैसे शीशे में उतारेंगे आप? उसे वो देखकर जो चाहता है। पूरी जिंदगी यूं ही गुजार देती। मेरे बाबा को उन दो गद्दारों ने मेरी आंखों के सामने कत्ल किया था। ओके। हर गुजरता दिन उनके लिए मेरी नफरत को बढ़ाता और इंतकाम की आग को हवा देता है। आप मेरे बाबा का इंतकाम लेना चाहते हैं ना उनसे उराल साहब? अगर ऐसा है तो मैं अपने बाबा एक बार फिर उनके दरमियान बैठूंगी और उनकी शुक्रगुजार रहूंगी जब तक आपको आपका हक नहीं मिल जाता साहब। जब सही वक्त आएगा तो मैं ही उस सरजमीन का अजीम हाकिम बनूंगा और फिर मैं तुम्हारे बाबा के कत्ल का उनसे इंतकाम लूंगा। चौपान तुम देख लेना। मुझे पूरा यकीन है आप पर मेरे सरताज। हाली बाजार को फतह करके हमने उनके तजारती रास्ते काट दिए हैं।
किले का अनाज हांडी बाजार से ही मुहैया किया जाता था। जाहिर तौर पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसी सूरत में तिजारत खत्म करने की कोई वजह नहीं थी। निकिया नामी शहर से उन्होंने अनाज फराहम करने की दरखास्त भी की। बज़ाहिर वो जमींदार सिर्फ मुझे किले बुलाना चाहता है। एक तरफ कोपेक, दूसरी पुरानी और अब ये जमींदार भी। ऐसा लगता है पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। इंशाल्लाह इन सबको इनके अंजाम तक पहुंचा देंगे भाई। इंशाल्लाह। लेकिन अगर ये सब हमारे खिलाफ मुत्तहिद होने में कामयाब हो गए तो हम इंतजार में नहीं बैठ सकते। ये जानना जरूरी है कि जमींदार क्या चाहता है और इसके लिए हमें हर सूरत किले जाना होगा। वक्त के साथ साथ हमारे जंगी महाजों में इजाफा होता जा रहा है। बाजार के मामलात आज से आप संभालेंगे आर्थिक भाई। ओके। दुंदार, बमसी, जब तक इस मसले का हल नहीं निकलता हम रहेगा। आर्थिक भाई, ताजरों के जेरे इस्तेमाल रास्तों की निशानदेही पहले से कर देंगे। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इन रास्तों के सिपासालार तुम होंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। जैसा आप कहें भाई। तुर्गुत। जी भाई। दुआ, तुम दोनों कल मेरे साथ काराजेसाल के किले चलोगे। जो आप कहो। पहले में क्या करेंगे भाई? असल बहादुर दिखाएंगे। याद रहे, हमारा मकसद सिर्फ काराजेसाल का किला फतह करना नहीं है, वहां के वासियों से अपनी रफाकत बढ़ाना भी है। ये लोग आज रात को निकल रहे वो ये पता नहीं। क्या हानली बाजार हमारा पैगाम पहुंच गया? पैगाम अर्तुरुल तक पहुंच चुका है। अर्तुरुल और गिराता हुआ यहाँ आएगा। सुल्तान अलाउद्दीन वहां मंगोलों से नबर्द आजमा है और अर्तुरुल चावदार कबीले के साथ मुआहिदे में फंसा है, तो वो आपके खिलाफ उठने की जरूरत नहीं कर पाएगा। और सिर्फ वो ही नहीं, उराल भी। उराल हानली बाजार अर्तुरुल से वापस लेने के लिए जान और माल सब कुछ दांव पे लगा देगा। बिल्कुल। वैसे सलीबियों के खेमे से तुमने बगैर किसी लश्कर के मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अब मुझे ये देखना है कि तुम अर्तुरुल का क्या हशर करोगे। अर्तुरुल तुम लोग का हशर करेगा तो बहुत फख्र करूंगा। आ रहा है कल ताकत दिखाने। तुम्हारी हिफाजत करे। शुक्रिया जनाब। आपके लिए एक और खुशखबरी है, वो बहुत जल्द यहाँ होगी। आपकी बेटी हेलेना, मेरी बेटी, तो वो अपने बाबा से मिलने आ रही है। ओह, मतलब इसके बाबा जिंदा है और वो उसको बोल रही जिंदा नहीं है। के बाद आ रही है। खास एहतमाम होना चाहिए। उसके मनपसंद खाने बनाने होगा सब। सब एक ही है। सब चालबाज है। हाँ, वो तो अपने शौहर से ही
हाथ नहीं उठा सकता। अर्थुरुल को उसकी औकात याद दिलाने का वक्त आ चुका है। उरान भाई, अर्तुरुल भाई ने हाथ क्यों उठाया इसकी वजह नहीं बताएंगे आप बाबा को? हाँ, वजह कोई भी हो आलियार, किसी भी सूरत अपने बेटे पर हाथ उठाने की किसी को इजाजत नहीं दे सकता मैं। तुम्हारा भाई पूरा भूलो मत ये बात। ये नहीं समझेगा बाबा कभी नहीं। इसने कब और किस बात में हमारा साथ दिया? अब जानते हैं, मैंने हक का साथ दिया है हमेशा। काश के ये बात समझ सकते आप। अब ये अकेला उसके साइड है, बाकी सब उसके अगेंस्ट है। इसको कुछ ना हो जाए। कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नजर में, और इसी पर बस नहीं करते। हमारे हर कदम पर एतराज उठाते हो तुम। आलियार, अर्थुरुल की पैरवी करने से आखिर तुम कब पास आओगे? आप मेरी तस्लीम ना करें बाबा। अर्तुरुल भाई हमारे इत्तेहाद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनके साथ हूं। लेकिन मैंने कभी अपने अजदाद ना रखूंगा कभी। आलियार, अर्थुरुल आहिस्ता आहिस्ता हमारी सरजमीन पर काबिज हो जाएगा। वो पहले ही भाई को भाई के खिलाफ कर चुका है। अभी भी अच्छाई की उम्मीद करते हो तुम मुझसे? बाबा सही कह रहे हैं। उस बदबख्त ने दो भाइयों को आपस में लड़वा दिया है, यहां तक कि उसने तुम्हें भी ठुकरा दिया। उसे ये सब करने की सजा मिलेगी। पागल हो गए, पागल, दिमाग खराब हो गया इनका। शर्म आनी चाहिए आपको भाई, जिसने बाबा और हमारे कबीले की इज्जत को रोज डाला, उसकी तरफदारी कर रहे हैं आप। मेरी बहन, कर चुका है। हद तो तुम लोग पार कर रहे हो। सजा जरूर दिमाग खराब हो गया तुम लोग। परेशान मत हो बेटी, जो जरूरी हुआ वो होकर ही रहेगा। उसने तुम्हें जो तकलीफ पहुंचाई है उसका हिसाब लूंगा मैं उससे। उसने नहीं पहुंचाई, समझ नहीं रहे सिचुएशन सच्ची। अर्तुरुल को हाँ, ज्यादा खराब करने की मजीद इजाजत नहीं दे सकते बाबा। अगर आप इजाजत दें तो आज शाम मैं जापान खातून के साथ कले जाना, जमींदार से मुलाकात करके उनसे अपने कर्जों का मामला हल करवाऊंगा और उन्हें कायल करूंगा कि वो अब हमसे बराह रास्त इजाजत किया करें। हम अपनी इतनी वसी इजाजत को अर्तुरुल की हर धर्मी पर कुर्बान नहीं कर सकते बाबा। दुरुस्त कहा तुमने ओरार, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। हमारे लिए इस मसले को जल्दी हल करना जरूरी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया तुर्कुत भाई। इसहाक, कैसी हालत है इसकी? काफी बेहतर है अब। दर्द में कमी के लिए मरहम भी लगा चुका हूँ। अल्लाह ने चाहा तो कुछ ही दिनों में सेहतियाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तुमने काम की हिफाजत के लिए जान को खतरे में डाला।
फख्र है तुम्हारी बहादुरी पर। सरदार के लिए हमारी जान भी कुर्बान है तुर्गुत भाई। बहुत शुक्रिया गुलकुत। हाजत और यान उस्ताद, हमें आपकी हिफाजत के लिए फिलहाल काल के काम को रोकना होगा। तुर्गुत भाई, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि अभी तो हमने सोना निकालना शुरू ही किया था। दुश्मनों की तादाद आपके निकाले हुए सोने से कहीं ज्यादा है। मुट्ठी भर सोना सिपाहियों और आपकी जिंदगी से ज्यादा हम नहीं है। मैं क्या कह सकता हूँ भाई, खुदा आप लोगों को हर तरह के खतरे से महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। ये लोग आ गए। उसको वैसे भी उराल और अर्जुन को भिड़ाना ही है और ये दोनों खुद ही आ रहे हैं इधर। एकटोरिना एंजेलोस, मेरी प्यारी भतीजी। चोलपान, मोहतरम जमींदार साहब। मैं चावदार कबीले की बहू हूँ चौलपान। खुश आमदीद। आपके यहाँ आने की क्या वजह है उराल साहब? हाँ ली बाजार। तो ये मसला है। उम्मीद है कि अर्तुल नामी शख्स को जाऊंगा। हर ताजिर की तरह मेरा कबीला भी मुतासिर हुआ है, लेकिन एक और मसला भी है जिसकी वजह से मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। अर्तुल ने लगता है कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचाया आपको उराल साहब। हाँ। दोस्ती के रास्ते से हर किसी को फायदा उठाना चाहिए, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अर्तुल तो इसमें शामिल नहीं है ना मेरे ख्याल से उराल साहब। इसमें कोई शक नहीं कमांडर बेसिलियस। तो फिर हम रात के खाने पर गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल आप दोनों जाकर आराम कीजिए। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातें सूदमंद साबित होंगी। उसकी आंखें ही देखो ना। जमींदार का ये फैसला बहुत मुश्किल खड़ी करेगा। ताजिर परेशान हो जाएंगे। जानता हूं वालिदा, पहले लुटेरे और अब ये जमींदार। बाजार में हमारी फतह से खुश नहीं है कोई भी। खासकर चावदार कबीला, वो लोग हंसने करने लगे हैं अपनी जुबान से। कालीनगाह पर काम जारी रखना होगा, वो मुतासर न होने पाए। चावदार कबीले से हमारा मुआहदा बरकरार है। तमाम कालीन वक्त पर तैयार होने चाहिए। चावदार कबीला अगर पीछे हटा तो फिर कोई हल ढूंढेंगे इसका। बेफिक्र हो जाओ बेटा, जब तक मैं कालीनगाह में मौजूद हूँ सब कालीन वक्त पे तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। जमींदार की फिक्र मत करें, मैं वहां जाकर खुद उसका मसला सुनूंगा। ताजिरों को मुतासिर नहीं होने दूंगा। उसके इरादे साफ जाहिर हैं बेटा, वो तुम्हें अपना दुश्मन समझता है। तो क्या इसके बावजूद भी उस जमींदार के पास जाओगे तुम? जिस किले को फतह करने की नियत रखते हैं उस किले में दाखिल होना खतरे से खाली नहीं साहब। इसके अलावा हल नहीं है कोई, जो जरूरी हुआ करेंगे। आ जाओ बेटी, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। आ जाओ।
बच्ची, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बात है? थक चुकी हूं अब मैं। क्या हुआ है? कालीन गांव में जिंदगी मुश्किल हो गई है। हलीमा सुल्तान मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि अर्तुगरुल साहब को उससे छीनना चाहती हूँ मैं। उसने मुझे बेइज्जत किया है बाबा। अब तक उसके शौहर की हरदर्मी बर्दाश्त कर रहे थे और अब हमें हलीमा खातून की जलन को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। चलन? अरे रे, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का रे। तुम्हारा तौर तैयार करना है हमें। दोनों नहीं समझ, दोनों पागल हो गए। मैं जानता हूँ कि मुझे अपनी दोस्ती का हाथ कैसे और किस वक्त वापस खींचना है। खींचो, मजा आ जाएगा। नामुराद और उसकी सोजा मेरे औताक के सामने घुटनों के बल बैठकर भीख मांगेंगे। वो तुम्हारी भाभी के और तुम्हारे भाई उराल के सामने गिड़गिड़ाएंगे, या फिर उनके कबीले के साथ उनका भी नाम और निशान मिट जाएगा। बट एक चीज इतनी अच्छी लगी ना मेरे को, उराल को मारा, वो एक भड़ास थी ना। वही तो, लेकिन कितनी सारे जाल बिछाए हाँ। अभी ये एक और जाल इधर, ये चाचा बोलते लेकिन वो तुम्हारी बेटी है। हाँ। तो वो अदर एक उधर अलग स्टोरी चल रही है। अभी वो क्या है, वो हर जगह से ना, मतलब इन लोगों को भी नहीं पता एक्चुअली, उसने खुद के शौहर को, उराल को भी नहीं पता कि ये तो सच्ची का उसका ये है, डैड है। और इतना सब प्लानिंग सब कुछ बोलते ना, खाली एक ही आइडिया जो थोड़ा लॉजिकली सोच रहा है, जो सही सोच रहा है, बाकी सब गुस्से में है, सबका दिमाग खराब हुआ पड़ा है एकदम से। बोलते ना अभी इतना, मतलब हर जगह से प्रॉब्लम है अभी, हर एक जगह से। सही बात है, हर जगह से फंसे हुए हैं, हर जगह से इशू है, हर जगह से कोई ना कोई चाले चल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। बोलते ना और बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अभी ये नेक्स्ट प्लानिंग किले को फतह करना है, वही किले में जाना है बात करने को, क्योंकि ऑफकोर्स बिजनेस भी चलना चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं चलेगा ना, फ्लो नहीं रहेगा, वो पैसे का तो प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके ऑफकोर्स। तो वही सब देखना होगा कि कैसे टैकल करेंगे नेक्स्ट डे जाके, क्या बात होगी उनमें, क्योंकि इन लोग तो अभी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। लेकिन उन लोगों का प्लान है सामने लगा कि ये लोग आपस में भिड़ा दो। हाँ, ताकि सब तुर्कों पे ना कब्जा कर सके, सब तुर्कों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। तो वो प्लान अभी अर्तुगरुल कब समझेगा, उस प्लान को कैसे फेल करेगा वो भी देखना होगा। मतलब इतने सारे दुश्मन, पहले कहाँ सीजन में एक दो दुश्मन, तो इतने दुश्मन हो गए ना कि क्या बोलते हैं। जिधर देखो उधर, दूसरा बंदा दुश्मन है। हाँ वही। मेरे को लगता है ये लोग ढूंढ रहे हैं ना कि कोई इनके कबीले में चाहिए कावदार में, इनको इन्फॉर्मेशन देने को लगता है आगे ही बन जाएगा, बन सकता है, वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि वो हर चीज से वो गलत, उसको पता है सामने जो कर रहा है वो सही कर रहे, गलत नहीं कर रहे, उसको पता है कमाई कर रहे। ना वो ईगो आ रहा है ना बीच में, ईगो, गलत, लालच, बेटी का भी उसने टुकड़ा दिया, वो गुस्से में एक तो अभी। हाँ, पहले इतनी अच्छी लगती थी, अब अच्छी नहीं लगती। गुस्से में बोलते ना, वो बोलते ना ब्यूटी छीन गई उसकी, ऐसा लगता है। वो पहले जो मासूमियत थी ना उसमें, वो चली गई सारे गुस्से में। अभी नहीं। चलो देखना होगा आगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।